आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है अ पर्सन हैड रोटी एंड दाल फॉर हिज लंच, ट्रेस द चेंजेस इन दोज ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जाते हुए क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन ये जो रोटी खाई है और दाल खाई है उसमें ये बताना है हमें। तो ये समझने के लिए हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। चलिए डायग्राम देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें, यह है पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है? ओरल कैविटी से। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है। अभी ओरल कैविटी से ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, चलेगा ना? तो ये सब्जेक्ट ने रोटी खाई है, ठीक है, एंड ये सब्जेक्ट ने दाल खाई है। तो रोटी और दाल खाने के बाद ये ओरल कैविटी में जाने के बाद ये इसका क्या बना है, बोलस बना, और ये खाना नीचे की तरफ चला गया। ठीक है। और ये गया कहाँ, किसके थ्रू? ईसोफेगस के थ्रू। तो इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस हो गया ये। अब इसके बाद खाना नीचे जाएगा। तो खाना नीचे जाएगा तो ये एक और जगह पे जाएगा जिसे हम बोलते हैं स्टमक। तो खाना स्टमक में जाने के बाद खाना कहाँ पे, इस लाइन के बाद खाना कहाँ पे चला जाएगा? ये चला जाएगा इंटेस्टाइन में। कौन सी वाली? स्मॉल वाली। तो ये चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तीन पार्ट हैं। एक तो है ड्यूओडेनम पहले, फिर उसके बाद जुजिनम, फिर इलियम। उसके बाद कहाँ पे चला जाएगा ये? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद तो ये पहले असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइडल कोलन, एंड फिर रेक्टम, एंड देन एनस। फिर खाना, फीकल मैटर बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है पूरा। चलो ये हमने जान लिया। तो अब हमें जानना है कि खाना जो हमने खाया है उसका क्या होगा। तो सबसे पहले खाना कहाँ गया? ओरल कैविटी में। तो खाना गया ओरल कैविटी में, तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या खाया था? रोटी और दाल। तो रोटी और दाल में मेजर चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा होता है प्रोटीन। तो मेजरली दाल और रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसके अलावा कुछ रफेज भी होता है। जो रफेज डाइजेस्ट नहीं होता वो अनडाइजेस्टेड ही बाहर आ जाता है। और रोटी पे घी नहीं लगा रखा था तो नो फैट। अभी नो फैट वाली रोटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कि किसका डाइजेशन कब हुआ। तो सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टार्ट माउथ में, यानी ओरल कैविटी में स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो हमने क्या खाना खाया? रोटी और दाल, और ये हमारे सब्जेक्ट ने इसको चबाया। और हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? तीन ग्लैंड्स होती हैं जो क्या कर रिलीज करती हैं? जो रिलीज करती हैं क्या? सलाइवा। तो इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ये रिलीज करती हैं सलाइवा। और उस सलाइवा में क्या होता है? उस सलाइवा में एंजाइम होते हैं। तो सबसे पहले ओरल कैविटी में खाना डाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में था? पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में। पॉलीसेकेराइड, या हम स्टार्च भी समझ सकते हैं कि स्टार्च के फॉर्म में भी हो सकता है। बट हमने ये जो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसलिए हमने लिख दिया पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब ये जो पॉलीसेकेराइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय एन एंजाइम कॉल्ड कॉल्ड अमाइलेज, या इसको हम बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन। तो ये जो टाइलिन एंजाइम का नाम है, ये रिलीज होता है पैरोटिड ग्लैंड से। इधर हमारे कान के जस्ट नीचे की तरफ होता है ये ग्लैंड, अंदर की तरफ पैरोटिड ग्लैंड, इससे रिलीज होता है। ठीक है।
तो ये ग्लैंड क्या करता है, इस पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर देता है इनटू कन्वर्ट कर देता है ये माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। अभी ये जो पॉलीसेकेराइड था ये क्या था, बेसिकली मोनोमर ऑफ ग्लूकोज था। ऐसी बहुत लंबी सी चेन है ग्लूकोज की, राइट। अभी ये जो लंबी सी चेन है ग्लूकोज की, ये छोटी छोटी डाइसेकेराइड्स में चेंज हो गई, जिनको हमने बोला माल्टोज और आइसोमाल्टोज, और कुछ बड़ी चेन्स में कन्वर्ट हो गई जिनको हमने बोला डेक्स्ट्रिन। ठीक है, फाइन। तो 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। अब इसी दौरान क्या हुआ, ये जो टोटल पॉलीसेकेराइड था इसका 30% चेंज हो गया माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। अब इसके बाद जो ओरल कैविटी है उससे खाना नीचे जाएगा, तो नीचे कहाँ पर जाएगा, दूसरा पॉइंट, ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में क्या होगा, नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इवन एनीथिंग, क्योंकि ईसोफेगस में कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता, बिकॉज नो एंजाइम रिलीजेस हियर। ठीक है, तो एंजाइम अगर यहाँ पर रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। यह है वो पाइप जो ओरल कैविटी को स्टमक से जोड़ता है। अभी यहाँ से इस बोलस की फॉर्म में खाना कहाँ जाएगा, खाना जाएगा स्टमक में। तो ये खाना आ जाएगा स्टमक में, मान लेते हैं हमारा खाना है और खाना आ गया है स्टमक में। अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्या, स्टमक। तो स्टमक में स्मॉल अमाउंट में एक एंजाइम बनता है जो क्या करता है, जो वो ये पॉलीसेकेराइड हमने खाया था, जो पॉलीसेकेराइड या स्टार्च हमने खाया था उसको कन्वर्ट कर देता है। उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको सेम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसमें हमने ऊपर देखा था, क्या था, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और क्या है, और अल्फा डेक्स्ट्रिन, है ना। तो ये अल्फा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज और आइसोमाल्टोज कन्वर्ट किसकी मदद से हुए हैं, एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अमाइलेज। ये बहुत 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 स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, ये बहुत ही कम अमाउंट में, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ही पॉलीसेकेराइड का कन्वर्जन होता है। तो ये बचा हुआ रिमेनिंग 70% था, उसका भी मुश्किल से 1% कन्वर्ट होता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो फोर्थ जगह है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला कौन है, ए। पहला है जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक एंजाइम, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ऑर्गन है, ये रहा पेनक्रिया। ये पेनक्रिया रिलीज करता है एंजाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम में। ठीक है, तो डिओडिनम में ये एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो हमने पॉलीसेकेराइड खाया है, ये रहा पॉलीसेकेराइड, जो हमने खाया है उसको ये कन्वर्ट कर देता है। तो उसको किसकी मदद से कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसा स्टमक में था क्या, गैस्ट्रिक अमाइलेज, वैसा ही यहाँ पे क्या है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट कर देता है पॉलीसेकेराइड को किसमें, वही सेम माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तो बचा नहीं, अब क्या बचा है, अब हमारे पास डाइसेक्राइड्स बचे हैं। तो ये डाइसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है, इसके अलावा कुछ और डाइसेक्राइड भी होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने मिल्क लिया होता तो डाइसेक्राइड एक और होता है लैक्टोज। अगर हमने शुगर खाई होती तो एक और होता है सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज एटसेट्रा। तो ये भी हो सकते थे, बट अभी हमने क्या खाया, दाल रोटी। तो दाल रोटी में पॉलीसेकेराइड था तो वो माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद
जो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम है ये काम करने के बाद कौन काम करता है? इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूसेस। अभी इंटेस्टिनल जूसेस क्या करते हैं? जो हमने माल्टोस डाइजेस्ट किया था अभी ऊपर तक, कहाँ तक? यहाँ तक। जब हम यहाँ तक खाना आ चुका है और पैनक्रियाटिक एंजाइम ने इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया है, आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर दिया और डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसके बाद खाना फर्दर कन्वर्ट होगा। कैसे? ज़रा देखते हैं। तो माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन, यही है अभी हमारे पास। बट इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? इसके अलावा लैक्टोज हो सकता है, हम उन्हें भी देख लेते हैं साथ साथ। लैक्टोज, इसके अलावा हो सकता है सुक्रोज। ये सब जो डाइसेक्राइड हैं, मेजरली डाइसेक्राइड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? अपने सब्स्टिट्यूएंट जिसे बना है। तो ये किससे बना है? ये बना है माल्टोज ग्लूकोज से, आइसोमाल्टोज ग्लूकोज से, डेक्सट्रिन ग्लूकोज से, एंड लैक्टोज बना है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, एंड सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो अल्टीमेटली इनमें कन्वर्ट हो जाता है। बट हमने अभी क्या खाया था? रोटी। तो रोटी में किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। अभी ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है ये किस में बाद में चला, कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा ब्लड में। तो इसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड में चला जाएगा। तो यहाँ तक ही थी कार्बोहाइड्रेट की कहानी। बट हमने ये अभी तक नहीं जाना कि ये किसकी मदद से कन्वर्ट हुए हैं। तो माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है बाय द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम, जो कि इंटेस्टिनल जूस से निकला है। आइसोमाल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ आइसोमाल्टेज एंजाइम, जो कि इंटेस्टिनल जूस से निकला है। और डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिनेज, बोलो लैक्टोज तो लैक्टेज, सुक्रोज तो सुक्रेज। तो ये सब जो एंजाइम हैं ये मदद करते हैं ये डाइसेक्राइड्स को कन्वर्ट करने में इनटू ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली यहाँ तक थी हमारी कार्बोहाइड्रेट की जर्नी। इसके बाद अब हम देखेंगे किसकी जर्नी? प्रोटीन की जर्नी। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन का क्या होता है अब ज़रा ये देखते हैं। तो प्रोटीन पहले कहाँ पे जाएगा? ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी में कोई एंजाइम नहीं है ना? तो कोई एंजाइम नहीं है तो नो डाइजेशन, नो डाइजेशन बिकॉज ऑफ नो एंजाइम। एंड इसके अलावा जो प्रोटीन है वो कहाँ पे जाएगा इसके बाद हमारा ओरल कैविटी था, ओरल कैविटी के बाद ईसोफेगस में, देन उसके बाद स्टमक में। तो ईसोफेगस में भी कुछ नहीं होगा, है ना? अभी पढ़ा था हमने। तो बी ईसोफेगस, ईसोफेगस में भी नो डाइजेशन बिकॉज ऑफ नो एंजाइम प्रेजेंट इन ईसोफेगस। इसके बाद सी कहाँ पे जाएगा? इसके बाद जाएगा स्टमक में। तो हाँ, यहाँ से फर्स्ट प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे? जो हमने प्रोटीन खाया है वो प्रोटीन बना किससे हुआ? वो भी एक लॉन्ग चेन मोनोमर है, सॉरी लॉन्ग चेन पॉलीमर है। तो ये जो पॉलीमर है ये बना किससे हुआ है? ये बना हुआ है अमाइनो एसिड के मोनोमर से। तो अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के बड़ा सा एक प्रोटीन बना हुआ है। तो वो कन्वर्ट होता है इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है ये जो प्रोटीन है स्टमक में बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या होता है? ये स्टमक हमारा जो है, ये हमारा स्टमक रिलीज करता है पेप्सिन एंजाइम इन ग्लैंड कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रेट करने के बाद ये स्टमक में आ जाता है। और स्टमक में आने के बाद वो क्या, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देता है और ये क्या हो जाता है? ये शॉर्ट सीक्वेंस बन जाते हैं।
तो ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बन जाते हैं बेसिकली, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अब पेप्सिन, इसके अलावा अगर हमने सपोज करो कि मिल्क पिया होता, हो सकता है हमने मिल्क पिया हो, तो मिल्क में क्या होता है, केजिन प्रोटीन होता है। तो केजिन प्रोटीन किससे डाइजेस्ट होता है, केजिन प्रोटीन डाइजेस्ट होता है एक और प्रोटीन से जिसका नाम है रेनिन। तो ये रेनिन क्या करता है, डबल एन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक और रेनिन हमारी बॉडी में होता है जो कि किडनी में रिलीज होता है। तो ये रेनिन क्या करता है, सेम इसको भी कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद ये अगर हम देखें इसकी जर्नी, तो स्टमक में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं अब इसे, तो डी स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी क्या होता है कि वी हैव मैनी एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहला जो है वो है पेनक्रियाटिक जूस, जो काम करता है प्रोटीन पे। कौन है, पेनक्रियाटिक जूस। तो ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं बहुत सारे एंजाइम। अभी वो एंजाइम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इलास्टेज, एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे जो एंजाइम हैं, ये क्या करते हैं, ये जो हमने प्रोटीन खाया है उसको कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डाईपेप्टाइड्स, यानी कि दो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में। तो ऐसे दो अमाइनो एसिड आपस में अटैच है, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस से क्या निकलता है, डाईपेप्टाइडेज। तो बी क्या था, इंटेस्टिनल। याद रखना, जैसे मैं बता रहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ें काम करती है, पहला तो पेनक्रियाटिक जूस, दूसरा इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, जो डाईपेप्टाइड बना है उस डाईपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है इनटू स्मॉल अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा है, हाँ आपको पता होगा, इसके लिए एंजाइम है डाईपेप्टाइडेज। तो यहाँ पे आके अमाइनो एसिड बन जाता है, प्रोटीन की जर्नी भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ इसके बाद जो भी बचता है, इसके बाद खाने का जो भी बचता है पूरी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता रहता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जर्नी थी हमारी दाल और रोटी की, जो हम हर रोज़ खाते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।